नमस्कार दोस्तों भाइयों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज हमने आपको सुबह की रिपोर्ट बताई थी। सोमवार का दिन है और तारीख है आज 14 अप्रैल। हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज के कैसे भाव बने, कैसे बाजार बने, कैसी ग्राहकी बनी, कैसा माहौल बना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोपहर होते होते जो है प्याज के भाव में क्या कुछ रुझान है, कैसी जो है ग्राहकी वो दोपहर होते होते बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, और कैसा आज उठाव रहा, कितनी आज आपकी रही, वो हमने आपको बताई थी। और अब अगर आपने नहीं सुनी थी तो भी आपको बताएंगे। हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं, मोहित भाई, कमल भाई, भैया, सारे लोग मुस्तैद हैं। बस कौन नहीं है? ग्राहक नहीं है ना? है तो चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है प्याज का चलता बनता नजर आ रहा है दोपहर में। और हमारे को पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे किशन भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं आप? बढ़िया शर्मा जी किशन भैया, आज अगर हम बात करें तो सुबह के मुकाबले क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है किशन भैया? शर्मा जी, देखा जाए तो सामान्य ही चल रहा है बाजार तो सुबह और अब में कुछ ज्यादा चेंज है नहीं। और अराइवल की बात कर लें तो आपने सुबह वैसे अराइवल बता ही दी होगी। लगभग समझो 64 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और बैलेंस लगाएं तो 71 गाड़ी का बैलेंस है, 135 गाड़ी। और उसमें भी 5 गाड़ी अभी बाद में 5-7 गाड़ी बढ़ी है, यानी 140 ही गाड़ी मान के चले हम। 140 गाड़ी के लगभग माल है। और जो आज 64 गाड़ी सुबह खड़ी थी और 31 गाड़ी परसों की स्टैंडिंग में थी क्योंकि कल संडे था, तो 95 गाड़ी ये खड़ी हैं और 5-4 गाड़ी हो रही हैं, लगभग 100 गाड़ी के लगभग खड़ी हैं। तो 40-45 गाड़ी के लगभग नीचे मंडी में ये बैलेंस भी पड़ा हुआ है। 40-45 गाड़ी ही बैलेंस होगा क्योंकि जो खड़ी है 31 गाड़ी कल की, उसमें कुछ आधी भी है, कुछ भरी हुई है। तो कुल मिला के 140 गाड़ी के लगभग माल है। और जो स्टैंडिंग गाड़ी हैं उनकी अगर डिटेल में बात करें तो 14 गाड़ी नासिक की है शर्मा जी, 27 गाड़ी पूना है और 14 गाड़ी राजस्थान और 37 गाड़ी एमपी, 3 गाड़ी कोटा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज एमपी ज्यादा है, सबसे ज्यादा। राजस्थान की अराइवल वापस थोड़ी सी घटी है, लेकिन पूना भी 27 गाड़ी का माल है जी 27 गाड़ी का माल पूना है। पूना की भी अराइवल अच्छी खासी है, कुछ बैलेंस भी है। और 14 गाड़ी नासिक की। तो इस तरह से 95 गाड़ी खड़ी है और बाकी बैलेंस है, मिला जुला के 140 गाड़ी है। अगर भाव की बात कर ली है शर्मा जी, जो नासिक का प्याज है, ये आप बम्पर प्याज देख रहे हैं, ये 17 रुपये बिका था परसों और आज ये अभी 17 रुपये बिका नहीं है। आज ये हम 16.5 कह रहे हैं, 16.5 भी, 16.25, 16.5 भी लेने वाला ग्राहक है नहीं। 16 रुपये बोल रहे हैं तो भी आज ग्राहक चल नहीं रहा इसमें। और ये भी एमपी का माल है शर्मा जी, ये सॉरी नासिक का माल है। अभी ये भी समझो, अभी बोलने को तो इसको 15 रुपये बोल रहे हैं पर चल नहीं रहा। 14.5-15 रुपये बोल रहे हैं इसको, 14.5-15 रुपये, और चल नहीं रहा। लेकिन अभी देखो क्या भाव बिकता है। और कुल मिला के नासिक के मालों की शर्मा जी पोजीशन समझो तो 13 रुपये किलो से लेके 15 रुपये किलो। और पूना भी ये समझो 14 रुपये से लेके 15। तो कुछ बहुत बढ़िया कोई एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी होगी तो कोई 15.5 या 16, कोई कोई एक आध लाट गया होगा तो गया होगा, नहीं तो 14-15 और 13-14। और अगर एमपी की बात कर ली है शर्मा जी, तो एमपी तो समझो 11 रुपये किलो से लेके और 14 रुपये किलो तक समझो। एमपी भी कुछ ज़्यादा अच्छा आ जाए तो 15 बिक जाए। मतलब कुल मिला के ये जो राजस्थान एरिया के माल है शर्मा जी, ये समझो ये कोई ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी तो है नहीं। ये 380 रुपये बेचा है शर्मा जी, 370-80 रुपये। और ये परले वाला लाट है वो भी 340-50 रुपये बोल रहे हैं शर्मा जी, बिका नहीं है लेकिन अभी। कुल मिला के ये सीकर एरिया के माल है। लेकिन इधर कुचामन एरिया के मालों की अगर बात कर ली जाए, कुचामन एरिया गाड़ी तुल रही है, कुचामन एरिया के माल है शर्मा जी। मतलब कुल मिला के पोजिशन जो है, कुचामन एरिया के मालों की पोजिशन भी देखा जाए तो 10 रुपये किलो से लेके और 12-13 रुपये किलो तक। और सीकर एरिया के माल शर्मा जी समझो 8 रुपये किलो से लेके और 10-11 रुपये किलो तक। कुल मिला के ये पोजिशन चल रही है। किशन भैया, क्या कहते हैं, पिछले 6-7 दिन में क्या कुछ फर्क बाजारों में देखने को मिला है? शर्मा जी, पिछले कुछ दिनों में बाजार में तो देखो लगातार गिरावट ही है।
देखा जाए तो जैसा कि हम पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि अराइवल बढ़ेगी तो बाजार टूटेगा, बाजार कम होगा। वही अराइवल थोड़ी सी ज़्यादा है तो बाजार लगातार गिरावट ही हुई है इसमें। अब आने वाले टाइमों में देखो पीछे मार्केटों में कितनी अराइवल आती है, वो उस हिसाब से भाव तो कुल मिला के मंदा तो काफ़ी हो गया है। इस भाव में देखा जाए तो किसान को कुछ नहीं बच रहा, किसान का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। बिल्कुल। अब तो वही है कि ये जो थोड़ा सा नासिक एरिया में ये खरीदारी शुरू करें, गवर्नमेंट को जो टेंडर मिला हुआ है थोड़ी सी खरीदी शुरू करें और थोड़ा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कुछ बचाव हो सकता है, वरना तो इस बार फसल तो ज़्यादा है ही। एमपी में भी ज़्यादा है फसल, राजस्थान में भी ज़्यादा फसल है और महाराष्ट्र में भी पिछले साल उससे तो ठीक ही है। तो कुल मिला के अब राहत तो थोड़ी सी राहत कह सकते हो, बाकी तेजी तो अभी इस टाइम कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट खरीदी शुरू करेगी और थोड़ा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो थोड़ी सी बात बन सकती है, वरना तो प्याज का बाजार मंदा ही। जी किशन भैया, स्टॉक का गणित क्या कह रहा है? कब से स्टॉक शुरू होगा? क्या स्टॉक में कुछ सर उम्मीदें भाई स्टॉक अभी और मतलब ये समझ लो कि 15 अप्रैल से लेके और मई तक, ये मई में जून में भी मतलब स्टॉक ही होता है सर। जो स्टार्टिंग का स्टॉक होता है, अब फिर उसके बाद लास्ट में स्टॉक तो अब शुरुआत ही समझो स्टॉक। जी किशन भैया, इस समय जैसे जैसे गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, देख रहे हैं दिल्ली के अंदर भी लगातार गर्मी जो है बढ़ गई। बीच में एक दो दिन मौसम ऐसा रहा, थोड़ा आंधी तूफान रहा, फिर वैसा ही गर्मी का माहौल हो गया है। सर नहीं, गर्मी तो अब वैसे देखा जाए तो गर्मियों के दिन है, गर्मी तो होगी, लेकिन इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गर्मी के हिसाब से कुछ चीज़ें होती है, गर्मी के हिसाब से ही बनती है, गर्मी के हिसाब से पकती है। कुछ चीज़ें होती है जो सर्दी के मौसम तो शर्मा ही चलेगा, ये जैसा मौसम होगा वो चलेगा। जी अच्छा, महाराष्ट्र से भी कहीं बीच में खबर आई, नासिक या आसपास के जो बहुत सारे कस्बे हैं वहाँ पे बारिश की वजह से फिलहाल प्याज में दिक्कत भी हो रही है। शर्मा कोई खास नहीं, वो तो छोटी मोटी मतलब खबरें हैं। कुछ एरिया में होता है, बारिश बारिश आई कुछ एरिया में, बाकी इतना कोई ज्यादा खराबी वाली बात है नहीं शर्मा जी। जी जी। तो कुल मिलाकर के भैया, अब आजादपुर मंडी की तरफ या ओवरऑल मंडियां हैं वहां पे कहाँ से हम देखेंगे कि भाई प्याज रहेगी ज्यादा? शर्मा जी ज्यादातर माल अब आएगा एमपी से और राजस्थान से आएगा, ये दो एरिया में माल ज्यादा आएगा। जी बाकी पूना एरिया का माल भी अराइवल तो आज अच्छी खासी है, और उधर ये नासिक और पूना एरिया के माल है ना, जब अगर ये गवर्नमेंट अगर अपना माल खरीदी शुरू करती है, जी जो ये नेफेड को और एनसीसीएफ को सुनने में आ रहा है कि टेंडर पास हुए हैं, तो ये खरीदी शुरू करती है और उधर से थोड़ा बहुत कोई एक्सपोर्ट वगैरह का चला जाए तो शायद उस एरिया का माल थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन एमपी और राजस्थान तो शर्मा ही आएगा ही है। जी मतलब जैसे अब सीकर आ रहा है, कुचामन, मथानिया वगैरह, मथानिया भी शुरू हो गया शायद, है ना? तो अभी क्या तीनों इलाके बराबर ही चलते नजर आएंगे या कुछ ऊपर नीचे होगा? शर्मा जी अभी फिलहाल तो ज्यादातर ये सीकर एरिया भी कम है, कुचामन एरिया ज्यादा शुरू हो जाएगा, उसके बाद मथानिया भी अभी शुरुआत ही है। मथानिया एरिया है और एमपी एरिया तो बहुत बड़ा है। एमपी एरिया भी शुरुआत हो चुकी है, मतलब आज सबसे ज्यादा एमपी की है 37 गाड़ी। जी तो ये दोनों एरिया से माल आएगा, और भैया ज्यादा आएगा, बाकी एरिया से कम आएगा इनके मुकाबले। बाकी शनिवार को भी हमने देखा 40 गाड़ियां एमपी से थी। शर्मा जी वही मैं बता रहा हूँ, मतलब एमपी ही ज्यादा आएगा। राजस्थान से भी देखो तो आज एमपी ज्यादा है, पहले नंबर पे एमपी है, दूसरे नंबर पे पूना एरिया की 27 गाड़ी। हो सकता है पूना का माल थोड़ी सी पीछे, क्योंकि आज जो माल बिक रहे हैं ना पूना एरिया के, जी मतलब ये समझ लो कि इनमें टोटल नुकसान है। टोटल एमपी से तो जो नुकसान तो सारे सभी एरिया है, सभी एरिया से नुकसान है, लेकिन पूना एरिया के माल जो है ना वो उधर उनको रास्ते अगर इस भाव में बिकते हैं, इतने मंदे बिकते हैं, तो शायद दिल्ली ना आए, कम आए, लेकिन एमपी तो आएगा ही आएगा जी। क्योंकि पड़ते का हिसाब है। आज जो गाड़ी आ रही है सभी काफी नुकसान में है जो अभी सेल हो रही है आज। बिल्कुल। अच्छा किशोर भैया, आपने वैसे अंदेशा लगाया था कि भाई अप्रैल के मिड तक जो है इतनी तेजी से एमपी आना शुरू हो जाएगा 40 गाड़ी, ऐसा अंदेशा था? शर्मी देखो ना, हाँ बताया था ना कि अब एमपी ही बढ़ेगा, तो एमपी बढ़ा है। और लगभग इतनी इतनी गाड़ियां ही आती हैं। शर्मा एमपी तो काफी आता है, माल आता है, और ये तो अभी 30-35 गाड़ी आ रही है, एमपी तो 40-40, 50-50 गाड़ी भी है। जी। तो अंत में कुछ कहोगे दर्शकों को?
शर्मा जी कहना तो यही है, अब तो माल तैयार करें और बेचें। माल बेचने का ही टाइम है, माल बेचें। और जिनका कोई अगर बहुत बढ़िया माल है और वो चाहता है कि थोड़ा सा रख ले कुछ, तो रख भी सकते हैं। बिल्कुल जैसे उनको लगता है कि कुछ रख लें, थोड़े कुछ बेचा जाए, कुछ रखा जाए, दोनों ही बातें हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब। धन्यवाद। जी और हमारे साथ थे किशन भैया, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी से 1158, फंड नंबर 63 और 64 पड़ता है। भैया का नंबर लिखे हुए हैं। आप किशन भैया को कॉल कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। कोई भी प्याज से संबंधित जानकारी आजादपुर मंडी से आपको लेनी है, आप किशन भैया को कॉल करके इनसे ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।